इस साल कंपनी ने कितने बायबैक किए हैं और पिछले 3 सालों के मुकाबले में इस साल बायबैक का ट्रेंड कैसा रहा है, ये बताने के लिए अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त। अरमान बताइए। यस सर। सर इस साल अगर आप देखेंगे तो टोटल कुल मिला के अगर आप देखेंगे जो अमाउंट है लगभग 38,700 करोड़ के जो है टोटल बायबैक का ऑफर आया है। 38,700 करोड़ का बायबैक ऑफर, सर बायबैक ऑफर आया है। अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो ये अमाउंट लगभग 170% से ज्यादा है जो पिछली बार जो बायबैक आया था पिछले साल का। और इस बार लगभग 58 कंपनियां अगर आप देखेंगे 58 कंपनियां जो है उन्होंने ये बायबैक का ऑफर लेके आए हैं, जो कि अगर आप पिछली बार अगर आप देखेंगे तो वो 42 कंपनियां थी और अगर उसके भी पिछले 2020 की बात करेंगे तो 55 कंपनियां थी। अब इंटरेस्टिंग चीजें इसमें दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक, इस बार जो 58 आईपीओ क्या मतलब बायबैक जो आए हैं, बायबैक कंपनियां जो बायबैक लेके आई हैं उसमें से 60% कंपनियां लगभग मतलब 35 कंपनियां ऐसी हैं जो टेंडर रूट के जरिए लेके आई हैं। और अगर ये पिछली बार के कंपैरिजन देखेंगे जो पिछले साल में यही टेंडर रूट के जरिए 70% जो कंपनियां थी वो टेंडर रूट के जरिए बायबैक ले गई थी। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसी साल हुई है, जो पिछले सालों में अगर 2-3 साल में हुआ था उसमें नहीं हुई है, कि जो बायबैक में जो ओपन रूट के जरिए जो बायबैक होता है उसका जो ऑफर होता है और एक्चुअल जो बायबैक अमाउंट होता है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आता हुआ दिखा है। अगर आप इस साल की बात करेंगे तो लगभग ओपन रूट के जरिए 15,200 करोड़ का जो है मैक्सिमम प्राइस जो है वो कंपनी ने दिया था और हुआ कितने का है, 4,230 करोड़ का ही सिर्फ, जो कि 2021 में अगर देखेंगे तो डिफरेंस ना के बराबर है। और 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस लगभग देखेंगे डिफरेंस काफी कम है। अब ऐसा रीजन इसलिए हुआ है क्योंकि जितने भी बायबैक के अगर आप अमाउंट देखेंगे जो ओपन मार्केट के जरिए जो बायबैक है उनके भाव जो रखे गए हैं वो मैक्सिमम प्राइस जो रखा गया है वो काफी बड़ा रखा गया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे पेटीएम का अगर जब बायबैक आया था तब उन्होंने जो ओपन मार्केट के जरिए जो बायबैक का भाव दिया था 810 रुपए का, वो उस समय मौजूदा भाव से लगभग 50% ज्यादा था। तो इस कारण जो ओपन मार्केट के जरिए इस बार ओपन मार्केट में जितना कंपनियों ने बोला है कि कितने का बायबैक करेंगे मैक्सिमम अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट में काफी बड़ा डिफरेंस है और ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस साल के लिए। तो डिफरेंस तो तब आना चाहिए जब अरमान अगर सपोज पेटीएम का भाव 550 है, पेटीएम कहता है हम 800 रुपए तक बायबैक करेंगे, 810, अगर 810 के ऊपर निकल जाए तो पेटीएम नहीं करेगा, करेक्ट? यस सर। 810 के नीचे तो लेके खत्म करो। यस सर। तो फिर तो जितना अमाउंट एलोकेट किया उतना लेना ही चाहिए। हालांकि उनको विंडो रहती है 6 महीने की, आई थिंक 6 महीनों की। 6 महीने सर ये अमाउंट मतलब उन्होंने उतना ही बायबैक कराया पर क्योंकि वो जो मैक्सिमम प्राइस जो रखते हैं उसके हिसाब से अमाउंट रहते हैं तो और इस बार कम में आ गया। इस बार डिफरेंस ये हुआ कि सबने भाव इतना ज्यादा रखा है अमाउंट नहीं, लेकिन अमाउंट तो उतना ही करेंगे ना, कम कैसे होगा? नहीं सर, नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से डिसाइडेड रहते हैं कि जैसे नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट का होता है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कायदे से तो अमाउंट का होना चाहिए कि अगर मैं 500 करोड़ का बायबैक कर रहा हूँ, करेक्ट, तो 500 करोड़ है, 500 करोड़ अप्रूव किया, जितने 500 करोड़ में शेयर आए ले लो। नहीं, अप टू बराबर है तो नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, फॉर एग्जांपल 500 रुपए का भाव है पेटीएम का, 810 रुपए तक हम बायबैक करेंगे, 500 करोड़ का बायबैक करेंगे फॉर एग्जांपल, बायबैक की साइज 500 करोड़ है। अब इसमें फिक्स क्या होना चाहिए, अमाउंट या फिर नंबर ऑफ शेयर्स? अमाउंट। अगर नंबर ऑफ शेयर्स है तो गलत है, फिर नंबर ऑफ शेयर से तो फिर तो चीज आपने 500 रुपए अलोकेट किया ना बायबैक के लिए, तो लो पूरे है ना। तो वो पॉइंट अच्छा है कि दोनों में फर्क है। ये फर्क होना नहीं चाहिए। जिनके बायबैक कंप्लीट हो रहे हैं उनको तो पूरा लेना चाहिए। करेक्ट। जब आपके पास अमाउंट है, वो अमाउंट आपके बोर्ड ने अप्रूव किया है, वो अमाउंट एक्सचेंजेस ने सेबी ने अप्रूव किया, तो फिर लो पूरा, फिर क्यों नहीं ले रहे? जी सर। करेक्ट। नंबर ऑफ शेयर्स के बजाय फोकस अमाउंट पे होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा मिले। हम रिटेल शेयर होल्डर्स के हिसाब से कह रहे हैं ताकि उनको ज्यादा फायदा हो, कि ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे जा सके। जी। और ये डिफरेंस सिर्फ इसी बार आता हुआ दिखा है क्योंकि इस बार अगर आप अपन जो राशि देखेंगे वो टोटल 15,200 करोड़ की होती है, पर अभी कैलकुलेशन करें तो वो सिर्फ 4,200 करोड़ के आसपास ही होती है। तो कुल मिला के ये है टोटल जो बायबैक है 2020 का बायबैक।